नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस अकेडमी में। आज की इस क्लास में हम पाइथन में फाइल हैंडलिंग कैसे या किस प्रकार से होती है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल यह बनता है कि पाइथन के अंदर हमारे फाइल हैंडलिंग में फाइल क्या होती है? तो फाइल क्या होती है? फाइल होती है कंप्यूटर मेमोरी का वह स्थान जहां डेटा व प्रोग्राम का जो आउटपुट है उसको हम स्थायी रूप से स्टोर करते हैं, उसे हम फाइल कहते हैं। तो फाइल कंप्यूटर मेमोरी का वह स्थान है, वह जगह है जहां पर आपका कोई भी डेटा है या फिर कोई प्रोग्राम का जो आउटपुट है उसको हम परमानेंटली स्टोर करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की उस जगह को हम बोलते हैं फाइल। देखिए होता क्या है, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं तो प्रोजेक्ट वगैरह जब बनाएंगे तो प्रोजेक्ट के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है उसका एप्लीकेशन प्रोग्राम और दूसरा भाग होता है उसका डेटाबेस। तो डेटाबेस या डेटा को स्टोर करने के लिए पहले हम एसक्यूएल या माई एसक्यूएल या एसक्यूएल सर्वर काम में नहीं लेते थे। उसके स्थान पर हम काम में लेते थे फाइल्स। यानी डेटा को हम किस में स्टोर करते थे? फाइल्स में स्टोर करते थे। आज भी हम डेटा को फाइल्स में स्टोर करते हैं। आपके कंप्यूटर में सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, इन सब के अंदर फाइल्स ही स्टोर रहती है। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए? फाइल्स चाहिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि फाइल कितने टाइप की होती है? तो फाइल होती है दो टाइप की। फर्स्ट इज टेक्स्ट फाइल एंड सेकंड इज बाइनरी फाइल। तो अब बात करते हैं यहाँ पर टेक्स्ट फाइल कौन सी होती है? वह फाइल जिसमें डेटा को टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर करते हैं, टेक्स्ट फाइल कहलाती है। टेक्स्ट फाइल में प्रत्येक कैरेक्टर को आस्की और यूनिकोड में स्टोर किया जाता है। उदाहरण के लिए कौन कौन सी होती है? डॉट टेक्स्ट टीएक्सटी फाइल होगी, डॉट पीवाई फाइल होगी, डॉट सी होगी, डॉट सीएसवी होगी, डॉट एचटीएमएल होगी, एटसेट्रा। यानी ऐसी फाइलें जिसमें डेटा को हम टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर करते हैं और इंटरनली जाकर के वो जो आपका टेक्स्ट है वो आस्की और किस कोड में कन्वर्ट होता है? यूनिकोड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हम बात करें कि डेटा को हम टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर करेंगे और इंटरनली कंप्यूटर में जाकर के फिर वो किस किस कोड में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका आस्की और यूनिकोड में कन्वर्ट हो जाएगा। उस फाइल को टेक्स्ट फाइल कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि टेक्स्ट फाइल के टीएक्सटी फाइल होगी, डॉट पीवाई यानी पाइथन के फाइल होगी, डॉट सीसी लैंग्वेज की फाइल होगी, डॉट सीएसवी कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल होगी, डॉट एचटीएमएल एचटीएमएल की फाइल हो गई। दूसरी फाइल हमारे पास में आती है बाइनरी फाइल। दूसरी कौन सी होती है हमारे पास में? बाइनरी फाइल होती है। तो बाइनरी फाइल क्या होती है? वे फाइल जिनमें डेटा को बाइट्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। देखिए टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा को हम स्टोर करते हैं आस्की और यूनिकोड में, जबकि इसमें हम स्टोर करेंगे किस फॉर्म में? बाइट्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। उसे हम बाइनरी फाइल कहते हैं। अब बाइनरी फाइल में है ना, हम बाइनरी फाइल कौन कौन सी होती है? जैसे कि बाइनरी फाइल हम कह सकते हैं कि कोई इमेज है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, कोई पीडीएफ है, आदि। ये सारी की सारी फाइलें कौन सी फाइलें होती है? बाइनरी फाइल होती है। मतलब बाइनरी फाइल के अंदर डेटा को हम इमेज की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। खास बात यह है कि बाइनरी फाइलें होती है वो मानव पठनीय नहीं होती। मतलब इंसान इसको पढ़ नहीं सकता है बाइनरी फाइल्स को, अर्थात बाइनरी फाइल के कंटेंट को मानव के द्वारा पढ़ा नहीं जा सकता है। जब आप किसी बाइनरी फाइल को, जैसे कि कोई आपने ऑडियो फाइल है, कोई वीडियो फाइल है, उसको आप उसका रिसोर्सेज देखोगे तो वहां पर आपको कुछ बॉक्सेस से दिखाई देंगे, 10 फॉर्मेट से कुछ बॉक्सेस आपको दिखाई देंगे जो कि इंसान के द्वारा पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे कि मुझे अगर ऑडियो पढ़ना है तो मुझे ऑडियो प्लेयर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मुझे वीडियो देखना है तो मुझे वीएलसी प्लेयर की आवश्यकता पड़ेगी। पीडीएफ को अगर मुझे देखना है तो मुझे एडोब रीडर की आवश्यकता पड़ेगी। इमेज को देखना है तो इमेज व्यूअर की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब इन फाइलों को जो इंसान है वो डायरेक्टली नहीं पढ़ सकता। उनके लिए हमें किसी न किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो हमारे कंप्यूटर में दो टाइप की फाइल होती है। फर्स्ट टेक्स्ट फाइल होती है और दूसरी कौन सी फाइल होती है? बाइनरी फाइल्स कहलाती है। उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पर कि भाई जो आपकी टेक्स्ट फाइल है उसको आप ओपन और क्लोज कैसे करोगे? हाउ टू ओपन एंड क्लोज ऑफ द पाइथन इन टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल के अंदर हम पाइथन में टेक्स्ट फाइल को कैसे ओपन और कैसे क्लोज करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है। ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन होता है और किसी भी फाइल को क्लोज करना तो उसके लिए हमारे पास में क्लोज फंक्शन होता है। बहुत सिंपल सा फंक्शन है। आप लिखोगे यहाँ पर ओपन और उसके बाद में आप यहाँ पर सिंगल या डबल कोटेशन में उस फाइल का नाम लिखोगे जिस फाइल को आपको ओपन करना है।
और उसके बाद में उस फाइल को ओपन आप क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है, वो होता है मोड। यहाँ पर मोड है वो 3 प्रकार के होंगे, एक आर मोड फॉर रीड के लिए, एक डब्ल्यू मोड फॉर राइट के लिए और एक ए मोड फॉर अपेंड के लिए। तो जो आपका ओपन फंक्शन होगा वो 2 प्रकार के आर्गुमेंट एज ए पैरामीटर के रूप में लेगा। पहला फाइल का नाम विथ लोकेशन भी हो सकता है और दूसरा यहाँ पर होगा फाइल का मोड कि आप फाइल को किस पर्पज के लिए ओपन करना चाहते हैं। एक तरीका और भी होता है फाइल को ओपन करने का, आप लिख सकते हैं विथ कीवर्ड से, आप लिखोगे विथ, उसके बाद में ओपन और उसके बाद में आप वही फाइल का नाम और उसके बाद में फाइल का मोड एज एफ। यहाँ पर एफ है फाइल ऑब्जेक्ट या फिर फाइल पॉइंटर, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है फाइल ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है ओपन फंक्शन क्या करेगा, जो नाम आप यहां पर दोगे उस नाम का एक कंप्यूटर की मेमोरी में एक फाइल बना देगा और उस फाइल का जो एड्रेस है वो स्टोर हो जाएगा किसमें बताओ, फाइल ऑब्जेक्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यहां पर अगर आप फाइल ऑब्जेक्ट पहले नहीं लिखोगे तो विथ ओपन से आप एज एफ लिखोगे, एज एफ का मतलब यहां पर फाइल ऑब्जेक्ट ही है। क्लियर है? यस। उसके बाद में हम इस तरह से भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओपन और उसके बाद में फाइल नेम। यहाँ पर मैंने कोई मोड स्पेसिफाई नहीं किया। जब मैं ओपन फंक्शन में किसी भी प्रकार का कोई मोड स्पेसिफाई नहीं करता हूं तो बाय डिफॉल्ट फाइल जो मेरी है वो आर मोड में ओपन होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि भाई बाय डिफॉल्ट फाइल का मोड कौन सा होता है, तो बाय डिफॉल्ट फाइल का मोड होता है आर मोड। चलिए बात करते हैं यहाँ पर फाइल मोड की, कि किसी फाइल में डेटा को पढ़ने, लिखने या जोड़ने के लिए अलग-अलग मोड का उपयोग किया जाता है और ये मोड निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1 मोड है आर मोड, है ना? इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि इस मोड का प्रयोग फाइल से डेटा को रीड करने के लिए किया जाता है। यानी अगर आपको फाइल से डेटा को रीड करना है तो देन यू कैन यूज दिस मोड। यदि फाइल पहले से ही मौजूद होती है, अगर फाइल पहले से बनी है तो ओपन होगी, अदरवाइज क्या आएगी, इसमें एरर आती है। अन्यथा क्या आती है भाई, एरर आती है। यानी आर मोड में फाइल का पहले से बना होना जरूरी है। अगर फाइल पहले से बनी हुई होगी तभी फाइल ओपन होगी, अन्यथा फाइल ओपन नहीं होगी, अन्यथा एरर आ जाएगी। फिर यहां पर आता है फाइल ऑफसेट सिचुएशन। इसका मतलब है जब आप आर मोड से फाइल को ओपन करोगे तो फाइल का पॉइंटर कहां होगा, फाइल का पॉइंटर होगा बिगिनिंग ऑफ द फाइल। यानी आप अगर आपने आर मोड से फाइल को ओपन कर रहे हैं तो फाइल स्टार्ट तो होगी, लेकिन स्टार्ट होने के साथ उसका पॉइंटर कहां होगा, स्टार्टिंग में होगा। कहां पर होगा, स्टार्टिंग में होगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइल में होगा। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर डब्ल्यू मोड की। तो डब्ल्यू मोड क्या होता है, इस मोड का प्रयोग फाइल में डेटा को लिखने के लिए, अगर आपको डेटा को फाइल में लिखना है तो ये मोड आप काम में लेंगे। यदि फाइल पहले से मौजूद नहीं होती है तो नई फाइल बन जाएगी, अन्यथा वो क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाती है, अर्थात पुरानी फाइल का डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि आर मोड में क्या होता है कि अगर फाइल पहले से बनी हुई नहीं है तो एरर आती है ना, फाइल बना होना जरूरी है। डब्ल्यू मोड में ऐसा नहीं है, अगर फाइल बनी हुई नहीं है तो फाइल नहीं बन जाएगी, और बनी हुई है तो वो फाइल ओवरराइट हो जाएगी, मतलब पुरानी फाइल का जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। और फाइल का पॉइंटर भी कहाँ रहेगा बताइए, बिगिनिंग ऑफ द फाइल, फाइल का पॉइंटर भी स्टार्टिंग में रहेगा। यानी अगर आपको कुछ भी लिखना है तो कहां से लिखेंगे, स्टार्टिंग ऑफ द फाइल से लिखेंगे। आपको कुछ पढ़ना है तो कहां से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। क्लियर है? उसके बाद माता अपेंड मोड। यस, यहाँ पर अपेंड मोड क्या करता है, इस मोड का प्रयोग फाइल में नया डेटा जोड़ने के लिए किया जाता है। यदि फाइल पहले से मौजूद नहीं होती है तो नई फाइल बन जाती है, अन्यथा उसमें डेटा जुड़ जाता है। बहुत ही कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड अपेंड मोड। राइट मोड में और अपेंड मोड में क्या डिफरेंस होता है, दोनों मोड का उपयोग फाइल में डेटा को लिखने के लिए किया जाता है। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि डब्ल्यू मोड में अगर अगर डब्ल्यू मोड में अगर फाइल बनी हुई है तो डेटा ओवरराइट हो जाएगा, पुराना डेटा डिलीट हो जाएगा। जबकि अपेंड मोड में ऐसा नहीं है, पुराना डेटा डिलीट नहीं होगा, उसके लास्ट में नया डेटा जुड़ जाएगा। इसका मतलब अपेंड मोड में आपका जो पॉइंटर होगा वो कहां होगा, एंड ऑफ द फाइल पर होगा। यानी पॉइंटर एंड पर होगा, अब कुछ भी नया जुड़ना है तो लास्ट में जाके जुड़ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद में आता है अपने पास में आर प्लस। आर प्लस क्या करता है, इसका प्रयोग डेटा को लिखने और पढ़ने दोनों में कर सकते हैं आर प्लस का। और इसी तरह से डी प्लस का यूज भी हम डेटा को पढ़ने और लिखने में कर सकते हैं। ए प्लस का उपयोग भी डेटा को पढ़ने और लिखने में कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं आरबी मोड। आरबी मोड क्या करता है, आरबी मोड का यूज क्या करते हैं, फाइल को बाइनरी फॉर्मेट में रीडिंग के लिए ओपन कर सकते हैं।
आरबी का मतलब है यदि आपने बाइनरी फाइल बनाई है और बाइनरी फाइल से अगर डेटा को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस मोड का उपयोग करेंगे। डब्ल्यूबी मोड है, डब्ल्यूबी जो मोड है, तो डब्ल्यूबी मोड है, उसका यूज हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए अगर आपको बाइनरी फाइल को रीड मोड में ओपन करना है तो आरबी लिखेंगे, बाइनरी फाइल को राइट मोड में ओपन करना है तो डब्ल्यूबी लिखेंगे, और बाइनरी फाइल को अगर आपको अपेंड मोड में ओपन करना है तो आप एबी लिखेंगे। यानी आर, डब्ल्यू और बी, आपको उसके पीछे आपको बी लगाना है, बी मीन्स बाइनरी मोड। क्लियर है? और उसी तरह से आरबी प्लस है, डब्ल्यूबी प्लस है और एबी प्लस है। तो प्लस का मतलब दोनों काम कर सकते हैं, आप राइट भी कर सकते हैं और रीडिंग का काम भी कर सकते हैं। क्लियर है? अब जब आपको फाइल को क्लोज करना हो तो उसके लिए क्या होगा, जैसे कि आपने कोई फाइल पर पूरा काम कर लिया, आपका काम पूरा कंप्लीट हो गया, तो फाइल को आपको क्लोज करना होगा। क्लोज करने के लिए आपको क्लोज का काम मिलना पड़ेगा। क्या करोगे आप, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज लिखोगे, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, और ये फंक्शन का आपको क्या लगाना है, ब्रैकेट यहाँ पर लगाना होगा। एफ डॉट क्लोज करने पर फाइल क्या हो जाएगी, आपकी क्लोज हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि पाइथन की फाइल में डेटा को कैसे लिखेंगे, किस तरह से हम पढ़ेंगे और किस तरह से रीडिंग करेंगे। धन्यवाद।